हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 6.5 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें पहले 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के दिया था और आपको कहा था कि आगे के जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना और मुझे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे उसको सॉल्यूशन फॉरवर्ड किया है। कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस में डाउट आए हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप अपने डाउट्स क्लियर कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। एक्सरसाइज 6.5 एग्जाम्पल नंबर 3। पहले 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी लास्ट वीडियो लेक्चर में हो चुके हैं, ठीक है। और हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब जब आपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करना देखा होगा या क्वेश्चन को स्टार्ट किए होंगे तो आपको पता चला होगा ये क्वेश्चन फर्स्ट फॉर्म का है ही नहीं। मैंने आपको पता है 2 फॉर्मेट सिखाए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला फॉर्म dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और इसमें कहा था कि p एंड q क्या फंक्शन ऑफ x हो गए या फिर कांस्टेंट होगा, ये एक फॉर्म बताया था। और एक सेकेंड फॉर्म बताया था dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। और यहाँ पे p एंड q क्या है? p एंड q क्या है? फंक्शन ऑफ y या फिर कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ y या फिर कांस्टेंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो जब आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा तो आपको पता चला होगा कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आप ट्राई भी कर लो लगे तो, ठीक है। अगर आप में से कुछ बच्चों ने ट्राई नहीं किया होगा तो आप ट्राई करके देख लो कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन सेकेंड फॉर्मेट का है, तो ये क्वेश्चन सेकेंड फॉर्मेट का तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा x + 2y³ और ये dy/dx को शिफ्ट करने पे y dx/dy आ जाएगा। क्या आ जाएगा? dx/dy, ठीक है। अब मैं y से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय y से डिवाइड करने पे क्या होगा? y से डिवाइड करने पे यहाँ से क्या बचेगा? dx/dy बचेगा, ठीक है ना। यहाँ से y से हमने सबको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से क्या बचा? dx/dy। और यहाँ से y को डिवाइड करने पे क्या मिला? x/y प्लस 2y², x/y प्लस 2y²। अब बट हमें पता है कि फॉर्मेट क्या है? dx/dy, फॉर्मेट क्या है? dx/dy प्लस py इज इक्वल्स टू q, ऐसा होना चाहिए। dx/dy प्लस py इज इक्वल्स टू q। अच्छा, p एंड q क्या होने चाहिए? फंक्शन ऑफ x, dx/dy प्लस px इज इक्वल्स टू q, ठीक है ना। फॉर्म क्या होना चाहिए? dx/dy प्लस px इज इक्वल्स टू q। p एंड q क्या होने चाहिए? फंक्शन ऑफ y। तो इसका मतलब इन दोनों में से मुझे किसको शिफ्ट करना चाहिए? इस साइड में dx/dy प्लस px चाहिए, तो मैंने किसको शिफ्ट करना चाहिए? मैंने x/y को शिफ्ट करना चाहिए। तो dx/dy माइनस, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, माइनस 1/y इंटू एक्स चलेगा। x/y को क्या लिखा? 1/y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू में कितना? 2y²। तो इसके साथ आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ, ठीक है ना। किसके साथ कंपेयर करते हैं? dx/dy प्लस px इज इक्वल्स टू q के साथ कंपेयर करने पे p की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? p कितना मिला? सोचो, यहाँ से p कितना मिल गया? -1/y। p कितना मिला? -1/y। और q कितना मिल गया? q कितना मिल गया? 2y²। q कितना मिल गया? 2y²। चलो, p पता चल गया, q पता चल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e⁻∫ ऑफ p dy, e⁻∫ ऑफ p dy। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e⁻∫ ऑफ p कितना है? -1/y dy। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻, माइनस बाहर आएगा, 1/y का log y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻log y⁻−1। आई होप कि समझ गए होंगे आप। ये -1 जाएगा y के पावर में, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। आपको रूल तो पता ही होगा कि e⁻log x अगर है तो क्या होता है? x होता है। e⁻log x है तो x होता है। तो e⁻log y⁻−1 है तो क्या होगा? y⁻−1, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/y। ये क्या मिल गया हमें? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। फिर सॉल्यूशन का फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्म है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो फॉर्मूला क्या होता है, उधर क्या होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या होगा फिर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx या dy, dx होगा कि dy होगा, dy सेकेंड फॉर्मेट है, ठीक है। चलो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y इज इक्वल्स टू q कितना है, q कितना मिला हमें, q मिल गया 2y² और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिल गया 1/y dy। तो ये क्या हो गया x/y, 2 को बाहर लिया, a y कैंसिल तो y बच गया dy, और y का इंटीग्रेशन बोलो x/y, 2 y का इंटीग्रेशन कितना y²/2 प्लस c, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे ख्याल से फाइनल आंसर क्या आना चाहिए x/y इज इक्वल्स टू y² प्लस c, ठीक है। तो आपने जो होमवर्क सॉल्व किया था उसके साथ आप अपना फाइनल आंसर चेक कर लो, तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए x/y इज इक्वल्स टू y² प्लस c, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मेरे ख्याल से आप में से सारे बच्चों ने इसको सॉल्व किया ही होगा, क्योंकि डायरेक्टली इसको आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर किसके साथ, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q के साथ। तो कंपेयर करने पे आपको p कितना मिला, p मिल गया sec x, q कितना मिल गया, q मिल गया tan x, p पता चल गया, q पता चल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है sec x dx, ठीक है। तो e⁻ sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x होता है, ठीक है। और रूल क्या कहता है, e⁻ log के साथ में कौन है sec x प्लस tan x, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, क्या आ जाएगा sec x प्लस tan x। तो ये क्या मिल गया हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस tan x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल गया। ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना आया, q आ गया tan x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस tan x, ठीक है। ओके, सो y sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू, ठीक है, इंटीग्रेशन में। अब इसको कैसे सॉल्व करते हो, इसको हम लोग क्या करते हैं tan x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो tan x से मल्टीप्लाई करने पे देखो tan x इंटू tan x ये क्या हो गया, tan स्क्वायर x प्लस tan x इंटू sec x कितना हो गया, sec x इंटू tan x, ठीक है। अब क्या करें, अब तो बहुत सिंपल है, y sec x प्लस tan x, ठीक है। इंटीग्रेशन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, पहले इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा tan स्क्वायर x को, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है क्या, नहीं, tan स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखते हैं, लेकिन sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, तो tan स्क्वायर x क्या होगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस फिर यही इंटीग्रेशन इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा sec x इंटू tan x, ठीक है। सो y sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू, चलो बोलो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये होता है tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 का x प्लस sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x इंटू tan x का होता है sec x प्लस c। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू x² इंटू लॉग x, ठीक है। क्या करना चाहिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे, हमने x से डिवाइड करना चाहिए। सो डिवाइडेड बाय x, अच्छा x से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, x से डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ से मिलेगा
dy/dx प्लस इधर से आएगा 2/xy और इस साइड से आएगा x log x। ठीक है, कंपेयर कर लो, कंपेयर करने के बाद p कितना मिला, dy/dx प्लस py, तो p कितना 2/x और q कितना x log x, q कितना x log x। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, सो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना 2/x dx, तो 2 आएगा बाहर, 1/x का कितना log x। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर log x स्क्वायर हो जाएगा, 2 जाएगा ऊपर। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर, अच्छा ये कितना देगा, डायरेक्टली x स्क्वायर दे देगा, कितना देगा, डायरेक्टली x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, उसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना x स्क्वायर इज इक्वल्स टू q कितना आया आपके पास, q कितना आया था x log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया x स्क्वायर dx। सो y इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा log x इंटू एक्स क्यूब dx। और मेरे ख्याल से आपको पता चल गया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, सो y इंटू एक्स स्क्वायर, लिएट रूल के हिसाब से पहले कौन आएगा, log, तो ये फर्स्ट रहेगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज, यानी कि log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4। ठीक है ना, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब log x का डेरिवेटिव 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4। चलो यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है, आगे। सो वाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ये x टू द पावर 4 log x अपॉन 4 माइनस 1/4, देखो बाहर आएगा, ठीक है ना, 1/4 बाहर आ गया, x कैंसिल, x क्यूब बचा, x क्यूब का इंटीग्रेशन कितना, x टू द पावर 4/4 प्लस c। तो फाइनली वाई एक्स स्क्वेयर x टू द पावर 4 log x अपॉन 4 माइनस x टू द पावर 4 अपॉन 16 प्लस c, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि आप में से कुछ बच्चों को इसमें डाउट है होगा। जिनको डाउट्स है वो अपने डाउट्स क्लियर कर लो, कहाँ पे आप गलती कर रहे थे वो देख लो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेकेंड मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये x प्लस वाई, इसको शिफ्ट करने पे कितना हो जाएगा, dx अपॉन dy। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म है ये, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। तो dx अपॉन dy के साथ में क्या चाहिए, प्लस में कौन सी टर्म होनी चाहिए, x की टर्म, इस साइड में x की टर्म। तो इन दोनों में से मुझे किसको शिफ्ट करना चाहिए, x को शिफ्ट करना चाहिए। तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। फिर इसके साथ अपन कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, कंपेयर dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। तो p कितना आएगा कंपेयर करने पे -1, q कितना आ जाएगा y। ठीक है, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p कितना -1। अच्छा, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है ना, तो y आएगा विथ रिस्पेक्ट टू y, ये कितना होगा e टू द पावर -y। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड फॉर्म है ये। तो क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e टू द पावर -y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना y इंटू e टू द पावर, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, e टू द पावर -y dy। तो अगेन दो टर्म प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में ये फर्स्ट रहेगा और ये सेकंड रहेगा। लिएट रूल के हिसाब से LIATE, ये एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड आएगा, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो x e टू द पावर -1,
प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस वाई, ठीक है, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 और e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस वाई डी वाई। सो x e टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या बचा, ई टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन, तो माइनस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी, तो x ई टू द पावर माइनस वाई माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी। ठीक है, इसके बाद क्या कर लेते हैं, ई टू द पावर माइनस वाई से सबको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। ई टू द पावर माइनस वाई से डिवाइड करने पे x रहेगा, यहाँ से माइनस वाई रहेगा, यहाँ से माइनस वन रहेगा, और प्लस सी के डिवाइड में क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस वाई आ जाएगा। सभी को हमने क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय ई टू द पावर माइनस वाई, तो हर एक टर्म ई टू द पावर माइनस वाई से डिवाइड होने पे x माइनस वाई माइनस वन और c अपॉन में, तो x ये माइनस वाई को इधर ले गया तो प्लस वाई, माइनस वन भी इधर आ गया प्लस वन इज इक्वल्स टू सी, इसको न्यूमरेटर में लेके गया तो ई टू द पावर वाई, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल था। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखना। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सारे के सारे क्वेश्चन एक्स और वाई के फॉर्म में थे, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन एक्स और, ठीक है, सभी का सभी क्वेश्चन एक्स और वाई के फॉर्म में थे, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक्स और वाई के हट के आर और थीटा के फॉर्म में दे दिया, एक्स और वाई को हटा के आर और थीटा के फॉर्म में दे दिया। अब बस थोड़ा सा ये समझ लो कि चलो ठीक है, आर यानी मैं वाई ले लेता हूँ, आर यानी क्या ले लेता हूँ, वाई ले लेता हूँ, और थीटा यानी क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो फिर यही क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए, डी वाई प्लस 2x 2y cot x प्लस साइन 2x dx, ऐसा दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं dy बाई डी एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की सोच रहा हूँ, तो मैं इसको dx से डिवाइड कर देता हूँ, किससे डिवाइड कर देता हूँ, dx के साथ डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ dx के साथ, तो dx से डिवाइड करने पे ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस ये भी dx के साथ डिवाइड होगा तो कैंसल, तो कितना आएगा 2y cot x प्लस साइन 2x आ जाएगा इज इक्वल्स टू में 0। अब बस आप ये सोचो कि मैंने यहाँ किसके साथ डिवाइड करना चाहिए, मैंने यहाँ किसके साथ डिवाइड किया था, dx के साथ, तो यहाँ किसके साथ डिवाइड करना चाहिए, मैंने डिवाइडेड बाय किसके साथ, डी थीटा के साथ, किससे डिवाइड करना चाहिए, डी थीटा के साथ। तो डी थीटा के साथ अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी आर बाई डी थीटा, कितना आ जाएगा, डी आर बाई डी थीटा। ये जब डी थीटा के साथ डिवाइड होगा तो कैंसिल होके 2r cot थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ मुझे कौन सा फॉर्म चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, कौन सा फॉर्म चाहिए, पी वाई, यानी 2 cot x y, तो मैं 2 cot x y को जैसे के वैसे रखूँगा और ये जो साइन 2x है उसको शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैंने यहाँ पे भी डी आर बाई डी थीटा, ठीक है ना, आप बात को समझ पा रहे हो ना, कि r यानी आप कुछ देर के लिए y मान लो, थीटा यानी आप कुछ देर के लिए x मान लो, तो हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डी आर बाई डी थीटा। देखो डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डी आर बाई डी थीटा, फिर फॉर्म कौन सा चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। अच्छा, पी एंड क्यू क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर P और Q क्या होने चाहिए, फंक्शन ऑफ थीटा होने चाहिए, क्योंकि x मतलब क्या है, थीटा, तो यहाँ पे P एंड Q क्या होने चाहिए, फंक्शन ऑफ थीटा। तो देखो ये 2 ये कॉट थीटा इनटू r और ये साइन 2 थीटा को उधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस साइन 2 थीटा। तो देखो ये हो गया P, ये हो गया Q। P एंड Q किसके फंक्शन होते हैं, x के, x मतलब क्या है, थीटा, यानी P एंड Q किसके फंक्शन हो जाएंगे, थीटा के फंक्शन हो जाएंगे।
बात क्लियर हो रही है? ठीक है, बस अब तो बहुत आसान है। अब कंपेयर कर लो, किसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग? कंपेयर किसके साथ? डी आर अपॉन डी थीटा प्लस पी आर के साथ इज इक्वल्स टू क्यू। पी एंड क्यू क्या? पी एंड क्यू आर फंक्शन, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ थीटा। पी एंड क्यू क्या होंगे? फंक्शन ऑफ थीटा हो जाएंगे। बस मेरे ख्याल से अगर यही क्वेश्चन वो थीटा और आर के जगह एक्स और वाई के फॉर्म में देते तो यही क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। फिर भी कोई बात नहीं, पी और आर के जगह एक्स और वाई के जगह आर और थीटा ही है, ठीक है ना। तो पी आपको पता चल गया, पी कितना, कंपेयर जब करोगे तो पी कितना हो जाएगा? 2 cot थीटा हो जाएगा। और क्यू कितना माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर हम लोग क्या करते थे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p मतलब 2 cot थीटा, 2 cot थीटा। तो ये देखो थीटा के फॉर्म में तो इंटीग्रेट भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना होगा। सो e टू द पावर 2 तो बाहर आ जाएगा, cot थीटा का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए log साइन थीटा, ये पता होना चाहिए ना हमें, ठीक है। सो e टू द पावर 2 जाएगा पावर में, तो ये हो जाएगा log साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये रूल तो सबको पता ही, e टू द पावर log साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके, फिर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का फॉर्मूला y। अब y मतलब यहाँ पे कौन है? y मतलब है यहाँ r। y मतलब क्या है? r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है हमारे पास? माइनस साइन 2 थीटा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन स्क्वायर थीटा, फिर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा r साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ मैं सिंपली पहले माइनस और 2 बाहर निकाल रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप सबको -2 बाहर कैसे निकला समझा होगा, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो माइनस और 2 बाहर निकला, अंदर में क्या बचा? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? देन आर साइन स्क्वायर थीटा, देन आर साइन स्क्वायर थीटा, ये आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -2 इंटीग्रेशन। अब देखो ये साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करता आना चाहिए। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व करना। ये इंटीग्रेशन हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ देर के लिए मैं इस इंटीग्रेशन को I1 नाम दे देता हूँ। तो ये क्या मिलेगा मुझे? देखो r साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -2 I1, ठीक है। -2 उसको I1, तो I1 बेसिकली क्या है? I1 है साइन क्यूब थीटा। अच्छा, साइन क्यूब थीटा को मैं साइन थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूँ इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। क्या पुटअप करेंगे? साइन थीटा के जगह t, साइन थीटा की वैल्यू t, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। बस I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा के जगह आएगा t, तो ये बन गया t का क्यूब, कॉस थीटा डी थीटा की जगह आएगा डी टी। तो कितना आ गया? I1 t टू द पावर 4/4 प्लस c। सो I1 इज इक्वल्स टू t की वैल्यू वापस रख दो, t मतलब क्या? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन 4 प्लस c। ये क्या मिल गया हमें? I1। इस I1 को उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया r साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -2 I1 यानी क्या, साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन में 4 अपॉन में 4 प्लस में c, ठीक है। तो ये हो जाएगा r साइन स्क्वायर थीटा। अगर -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो पहले -2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो कितना देगा, 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 देगा, फिर ये -2 तो -2c हो जाएगा। इसको इधर लेके आते हैं, सॉरी यहाँ पे पावर 4 चाहिए, ठीक है। तो r साइन स्क्वायर थीटा, ये जब इस साइड आएगा तो प्लस साइन पावर 4 थीटा अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, -2c। अब ये कंप्लीटली कांस्टेंट है तो इसके जगह c रख देता हूँ, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सोचना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन फर्स्ट मेथड का है कि सेकंड मेथड का है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म का है या सेकंड फॉर्म का, ये सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ देखने के बाद कहीं ना कहीं फील ही होता है कि ये सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन है, मतलब मुझे इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय dy, ठीक है ना। dy से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा y dx अपॉन dy, और यहाँ से dy कैंसल, तो x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। फिर सेकेंड फॉर्म क्या कहता है कि dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q, ठीक है। dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q, ये सेकेंड फॉर्म कहता है, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म क्या कहता है, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q। तो इसका मतलब मुझे dx अपॉन dy के साथ में y नहीं होना, क्योंकि dx अपॉन dy के साथ 1 है, तो y नहीं चाहिए, तो y से भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइडेड बाय y, डिवाइडेड बाय y से डिवाइड करने पे, फिर y से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, dx अपॉन dy, क्या मिला, dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y माइनस y इज इक्वल्स टू 0। अब सोचो dx अपॉन dy प्लस px चाहिए, क्या चाहिए, x, और इधर में q, तो dx अपॉन dy प्लस x बाय y, और y को उस साइड शिफ्ट किया तो प्लस y हो जाएगा। तो आप कंपेयर कर लो इसके साथ, तो कंपेयर करने पे p कितना मिला आपको, कंपेयर करने पे p मिल जाएगा y 1/y, और q कितना मिल गया, y। देखो dx इसके साथ कंपेयर करेंगे, सो dx अपॉन dy, ये क्या है, x बाय y है, तो px है, तो p कितना हो जाएगा 1/y, और q कितना हो गया y। p पता चल गया, q पता चल गया, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आसानी से आ जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p 1/y, dx नहीं dy आएगा। अच्छा, तो e टू द पावर 1/y का log y, और log y, e टू द पावर log y क्या होता है, y, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। बस उसके बाद सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सेकेंड फॉर्म है ये, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मतलब y है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y dy, तो x इंटू y, ये हो गया y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³/3 प्लस c, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमें 9th में थोड़ी सी दिक्कत गई है करके, 9th में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो आप 9th का सॉल्यूशन देख लो अच्छे से, और कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो भी देख लो कि आप कहाँ गलत जा रहे थे करके, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, 1 - x² dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल्स टू x 1 - x² पावर 1/2। तो क्या करना चाहिए, हमने क्या करना चाहिए, dy/dx का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 - x², किससे डिवाइड करेंगे, 1 - x² के साथ डिवाइड करने पे ये कितना देगा, dy/dx प्लस 2x अपॉन 1 - x² इंटू y, ठीक है।
और इज इक्वल्स टू एक्स, ये कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा सेम क्वेश्चन है कि अगर x टू द पावर 1/2 अपॉन में x है तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा x टू द पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि ये कितना आएगा 1 अपॉन x टू द पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और 1 अपॉन x टू द पावर 1/2 का मतलब कितना होता है रूट x, तो x टू द पावर 1/2 अपॉन x ये कितना होता है 1 अपॉन x टू द पावर 1/2 यानी 1 अपॉन रूट x। तो इसको ध्यान देना, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में 1/2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना आएगा x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे x का पावर 1/2 अपॉन में x है तो कितना है 1 अपॉन रूट x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 में अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पे p कितना मिला आपको, p मिल गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q कितना मिल गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करें, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है क्या, कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x आता है, तो ऊपर में माइनस 2x है तो माइनस माइनस एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो ये कितना देगा फाइनली आंसर माइनस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो e टू द पावर ये माइनस 1 जाएगा ऊपर में, तो लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में माइनस 1/2, तो ये कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में माइनस 1, ये कितना हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या मिल गया अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। फिर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है q है x अपॉन अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में 1/2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, सो y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, ये कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में आएगा 3/2, पावर में कितना आ गया 3/2। ठीक है, इसको कुछ देर के लिए मैं I1 नाम दे देता हूँ, तो y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको I1 नाम देके सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 क्या हो रहा है, बेसिकली I1 हो रहा है एक अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2 dx। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t पुटअप कर लो, क्या पुटअप करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t, इसका डेरिवेटिव कितना माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dt, तो x dx इज इक्वल्स टू कितना माइनस dt/2, x dx कितना आएगा माइनस dt/2। तो फिर I1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दो x dx की जगह कितना, x dx की जगह माइनस dt/2 और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह कितना t, तो ये बन गया t टू द पावर 3/2। अच्छा, ये माइनस 1/2 निकला बाहर, t टू द पावर माइनस 3/2 dt आ गया। सो माइनस 1/2 ये कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1, माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 1/2 अपॉन में भी माइनस 1/2 प्लस में c। ओके, सो माइनस 1/2 कैंसल, ये आएगा 1 अपॉन टी टू द पावर 1/2 प्लस c और 1 अपॉन टी कितना लिया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस c, कितना आ गया ये I1। बस I1 के वैल्यू वहाँ पे रख देते हैं, तो फाइनल आंसर मेरे ख्याल से ये आना चाहिए
y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू I1 देखो ये मिला 1 अपॉन, अच्छा पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अच्छा आप चाहो तो एक काम ये कर सकते हो कि अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करूँ तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी के साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। सो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। अच्छा ये भी आपका आंसर सही है, यहाँ तक भी अगर आपने रखा तो भी चलेगा, ठीक है, इतना आंसर रखा तो भी चलेगा, ये रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके तो यहाँ हमारी अब एक्सरसाइज 6.5 पूरी तरीके से नहीं, एक्चुअली 6.5 कंप्लीट नहीं हो चुकी है, ये तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो कंप्लीट 10 क्वेश्चन थे, तो 10 के 10 क्वेश्चन हमारे अब सॉल्व हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे स्टॉप होते हैं, बाकी अगले क्लास में।